अगर आज दिल्ली के बॉर्डर सील है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदार है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। अगर रामलीला मैदान में आंदोलन की परमिशन दी गई होती तो आज जो हालात पैदा हुए हैं वो हालात पैदा नहीं होते। अध्यक्ष, तुम किसानों के ऊपर लाठी चलाने की राजनीति करोगे तो हम किसानों की रक्षा करने की राजनीति करेंगे, कोई नहीं रोकता। अगर आप किसानों के ऊपर पानी की बौछार चलाने की राजनीति करोगे तो हम उसका विरोध करने की राजनीति करेंगे। लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन शहीद आजम कहा जाता है जिसका नाम भगत सिंह है, जिसको उसी पंजाब की धरती में पैदा किया। आज आप कह रहे हो पंजाब है, पंजाब है, पंजाब में से गुनाह हो गया, पंजाब में पैदा होना, हरियाणा में पैदा होना गुनाह हो गया। हमसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी वक्त गुजरा नहीं है। आप कह रहे हो वो खालिस्तानी है, आतंकवादी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, 6 राउंड की वार्ता हुई है किसानों के साथ। 32 प्रतिनिधि पहले दिन गए थे, उसके बाद 40 प्रतिनिधि गए। जिन 40 नेताओं से केंद्र सरकार वार्ता कर रही थी विज्ञान भवन में, आज अध्यक्ष महोदय कृषि कानून का जो मसला है, किसान आंदोलन का मसला है, केवल जिद पे अटका हुआ। कहने के बाद एमएसपी है 1800 रुपए, मेरे खेत का उपज 1100 में बिकी है, प्रति क्विंटल। मोदी जी ने कह दिया, फिर भी कोई मान ही नहीं रहा। अध्यक्ष महोदय, 12 किसानों की जान जा चुकी है। कल मैं सिंघू बॉर्डर गया था, आपने भी खबर पढ़ी होगी। दुर्दशा के दर्द को न बर्दाश्त करने की वजह से कल एक किसान ने अपने प्राण को त्याग दिया। बार बार चर्चा हो रही है देश के अंदर, केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से हमने सुना, कह रहे हैं ये किसानों को बहकाया जा रहा है, उनके उस पर राजनीति हो रही है। राजनीति अगर इस देश के किसानों के मसले पर नहीं होगी तो क्या राजनीति अंबानी और अंबानी की दलाली के लिए होगी? किसके लिए राजनीति होगी? राजनीति इस बात के लिए होगी कि पंजाब के किसान जब निकलेंगे, कह रहे हैं एसोचैम का बयान आया, करोड़ों का घाटा हो रहा है, कौन है जिम्मेदार? पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान जब निकले थे तो रामलीला मैदान के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। अगर केंद्र सरकार ने रामलीला मैदान में आंदोलन करने के लिए परमिशन दी होती, न तो 12 किसानों की जान जाती, न तो हमारी माताएं बहनें इस ठंड में सड़क पर ठिठुरती, न तो आर्थिक नुकसान होता। कौन है जिम्मेदार इसका? अगर पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान रामलीला मैदान में आकर के अगर अपना आंदोलन करता तो संविधान का क्या अपमान हो जाता? क्या मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी का अपमान हो जाता? ऐसा नहीं था। आज जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, केंद्र सरकार कह रही है चीन का समर्थन है, पाकिस्तानी करा रहे, खालिस्तानी करा रहे, आतंकवादी करा रहे, टुकड़े टुकड़े गैंग करा रहे। अगर आज दिल्ली के बॉर्डर सील है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदार है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। अगर रामलीला मैदान में आंदोलन की परमिशन दी गई होती तो आज जो हालात पैदा हुए हैं वो हालात पैदा नहीं होते। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात कहना चाहता हूं, आप कह रहे हो आम आदमी पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं राजनीति। अगर तुम किसानों के ऊपर लाठी चलाने की राजनीति करोगे तो हम किसानों की रक्षा करने की राजनीति करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप किसानों के ऊपर पानी की बौछार चलाने की राजनीति करोगे तो हम उसका विरोध करने की राजनीति करेंगे। अगर आप किसानों को समझते हो कि पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान है, पंजाब को भूल गए?
हिंदुस्तान याद करिए अध्यक्ष महोदय, हिंदुस्तान जब गुलाम था, इस मादरे वतन की रक्षा के लिए किसानों के ऊपर जब संकट आया, तगड़ी संभाल जट्ठा आंदोलन, उसी किसान आंदोलन की जन्मदाता भूमि है पंजाब। अजीत सिंह को भूल गए, लाला हरदयाल को भूल गए, करतार सिंह सराभा को भूल गए, उधम सिंह को भूल गए। इस देश के अंदर मादरे वतन की आजादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, लेकिन शहीद आजम कहा जाता है जिसका नाम भगत सिंह है, जिसको उसी पंजाब की धरती ने पैदा किया। आज आप कह रहे हो पंजाब है, पंजाब है, पंजाब जैसे गुनाह हो गया पंजाब में पैदा होना, हरियाणा में पैदा होना गुनाह हो गया। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह के हालात पैदा किए गए हैं, मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, अभी वक्त गुजरा नहीं है। आप कह रहे हो वो खालिस्तानी है, आतंकवादी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, 6 राउंड की वार्ता हुई है किसानों के साथ, 32 प्रतिनिधि पहले दिन गए थे, उसके बाद 40 प्रतिनिधि गए। जिन 40 नेताओं से केंद्र सरकार वार्ता कर रही थी विज्ञान भवन में, वो खालिस्तानी थे तो वार्ता क्यों हो रही थी? वो आतंकवादी थे तो वार्ता क्यों हो रही थी? अगर वो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर थे तो वार्ता क्यों हो रही थी? आप समझते थे कि किसान बेवकूफ होते हैं, हम बड़े बड़े कृषि अधिकारियों को बिठा करके उनको समझा देंगे गोल 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 गोल। किसान प्रैक्टिकल साइंटिस्ट है, व्यवहारिक वैज्ञानिक है। जब से ये धरती पैदा हुई भारत के अंदर, जब से कृषि पैदा हुई है, वैज्ञानिक बाद में पैदा हुआ, किसान पहले पैदा हुआ, जो किसान को खेती करता है। उन्होंने समझाया, 2 दिन किसानों ने सुना, एक एक बात को सुना, कृषि मंत्री जी को सुना, कृषि राज्य मंत्री को सुना, पीयूष गोयल जी को सुना, सारे मंत्रियों को सुना किसानों ने। उसके बाद किसानों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, एक एक पॉइंट समझाया। बाद में सरकार ने माना कि हां हमसे गलती हुई। अगर गलती हुई तो फिर जिद पे आने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मान लिया कि गलती हुई तो बिल वापस कर लीजिए। देश अपना है, पार्लियामेंट अपनी है, बहुमत आपका है। किसानों के साथ कमेटी बना करके इस बिल को वापस कर लीजिए, नया कानून लाइए, उसमें बुराई क्या। आज अध्यक्ष महोदय, कृषि कानून का जो मसला है, किसान आंदोलन का मसला है, केवल जिद पे अटका हुआ। मैं इस पूरे सदन के माध्यम से, देश के किसानों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं केंद्र सरकार से, जिद छोड़िए, आज इसका समाधान निकल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, कहा जा रहा है ये एमएसपी जारी रहेगी। देश में हर जगह किसान को बेचने का अधिकार मिलेगा। मैं जहां पैदा हुआ पूर्वांचल में, वहां तो मंडी नहीं है। वहां तो हमारे घर को तो, हम तो जब से पैदा हुए तब से पैदा होता है धान, गेहूं, सरसों, कहीं भी बेच लेते हैं। प्रतिबंध कब था? प्रतिबंध कब था? हम तो कहीं भी बेच लेते हैं। कितना बेचते हैं? आज की बात है, कह रहे प्रधानमंत्री जी ने सदन में कह दिया एमएसपी दी जाएगी। आज की डेट की बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद एमएसपी है 1800 रुपए। मेरे खेत का उपज 1100 में बिकी है, प्रति क्विंटल। मोदी जी ने कह दिया, फिर भी कोई मान ही नहीं रहा, तो किसान कहां जाए? इसलिए किसान कह रहा है आपको मंडी रखना है। आप कह रहे हो मंडी रहेगी, मंडी रखिए। आप कह रहे हो ओपन करना है, लोगों को और जगह जाइए, जाने दीजिए। किसान क्या मांग कर रहा है? किसान एक बात कह रहा है कि चाहे सरकारी मंडी हो, चाहे प्राइवेट मंडी हो, चाहे कोई दुकान हो, चाहे किसी का कारोबार हो, जो एमएसपी तय करती है सरकार, उससे कम दाम पर चाहे सरकार हो चाहे प्राइवेट हो, कोई नहीं खरीदेगा। इतनी तो गारंटी मांग रहा है। आपको देने में क्या हर्ज है? आपको क्या तकलीफ है भाई? किस बात का दर्द है? अगर आप अपने ही बात पर अटके हो कि मोदी जी ने कह दिया तो कानून बना दो, प्रॉब्लम क्या है? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं
अंग्रेजों ने ये भूल की थी। अंग्रेजों ने धीरे धीरे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, तो धीरे धीरे इस देश के अंदर धीरे धीरे जितने राजा नवाब थे, जिनके पास सेना थी, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा तो बची नहीं थी, उन सबको धीरे धीरे अंग्रेजों ने हड़पा। धीरे धीरे सब्सिडी सेना बनाई, धीरे धीरे कब्जा किया। बहादुर शाह जफर के लाल किले को भी जब हड़प लिया, किले में बंदी बना दिया, पेंशनधारी बना दिया, उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि अब हमारा इस देश पर एक छत्र राज है। ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही वो किसान है। और इन्हें किसानों का बेटा मंगल पांडे ने बिगुल बजा दिया था। उन्हें किसानों के बेटों ने मेरठ की छावनी में बिगुल बजा दिया था। किसान किसान नहीं है अध्यक्ष महोदय, किसान का बेटा ही जवान होता है। और जिस दिन किसान और जवान मिल जाएगा, अंग्रेजों की हुकूमत को चकनाचूर कर दिया था। किसी भी अहंकार, इस सरकार को ज्यादा अहंकार में रहने की जरूरत नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से, चूंकि दिल्ली के चारों तरफ किसान सड़क पर है, हम खुले मन से उन किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांग जायज है। और मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा, किसान देश के लिए लड़ रहा है। ये जो दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज केवल किसानों के ऊपर हमला नहीं है, ये पूरे देश के पूरे सिस्टम को चेंज करने वाले हैं। क्योंकि कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी है, और जब स्पाइन पे हमला होता है तो शरीर बचाना मुश्किल हो जाता है, किसी भी देश के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, समाज के लिए। इसलिए किसान आज देश के लिए लड़ रहा, और इसलिए इस मादरे वतन के अंदर जो भी देशभक्त अपने आप को कहता है, इस देश को बचाने के लिए लड़ना जरूरी है। और अगर देश को बचाने के लिए लड़ना जरूरी है, तो किसानों के हक में आज खड़ा होना जरूरी है। क्योंकि अगर आज नहीं हम खड़ा हुए, तो कल फिर हम लड़ने लायक नहीं बचेंगे, फिर अगली की अगली, अगली की अगली पीढ़ियां खड़ा हो पाएंगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधानसभा की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली की जनता की तरफ से हम खुले मन से हर तरह से उन किसानों का समर्थन करते हैं। और ये जो तीनों कृषि बिल लाए गए, अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि पंजाब में इन्होंने ये कर दिया, दिल्ली में ये कर दिया, ये तो दोहरी पॉलिसी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार पिछले एक हफ्ते से केवल एक कोशिश कर रही है, किसी तरह से इस मुद्दे को भटकाया जाए, किसी तरह से इस मुद्दे को भटकाया जाए। लेकिन सारा कुछ करने के बावजूद आज ये सच है कि जिस तरह से रावण के दरबार में किसानों ने अंगद की तरह पैर टिकाया है, रावण के दरबार को समझ में नहीं आ रहा है कि इस पैर को कैसे हिलाया जाए, कैसे हटाया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये देश का पैर है, देश का। यही वो किसान है जिन्होंने अंग्रेजी राज को, हुकूमत को खत्म किया। यही वो किसान है, देश पर जब जब संकट खड़ा हुआ है, लोगों ने, किसानों ने अपना सीना तान दिया। यही वो किसान है। पंजाब पंजाब करते हो, याद करो, जब भी इस देश पर संकट आया, उत्तर से सीना किसका लहूलुहान, किसने पहली गोली खाई, किसने पहले गर्दन कटवाए, उसका नाम पंजाब है। इसलिए मैं दो बात कहना चाहता हूं कि पहली बात कि पंजाब को और किसानों को अपमानित मत करिए। वार्ता के लिए वो तैयार है, बिल को सस्पेंड करिए, वापस लीजिए, वार्ता करिए और समाधान निकालिए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज जो ये तीनों कानून पास हुए हैं, ये न सिर्फ संविधान विरोधी हैं बल्कि देश विरोधी हैं। और किसी भी कीमत पर देश विरोधी किसी भी कानून को स्वीकार करना अपने देशभक्ति पर सवाल है। सरकार को अगर आज नहीं समझ में आ रहा है तो कल समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं जो प्रस्ताव हमारे माननीय मंत्री जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं और विरोध के रूप में ये जो बिल पारित किया है सरकार ने, मैं इसको फाड़ करके सदन में फेंकता हूं। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।